वेलकम बैक टू हाउस ऑफ मिशन। कैसे हैं आप CUET एस्पिरेंट्स? आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी ही चल रही होगी। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ 54 मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स के MCQs। ठीक है, क्योंकि यार हमने जो पैटर्न नोटिस किया है उससे ये पता चलता है कि CUET को हाल फिलहाल में घटी घटनाएं पूछने में बहुत इंटरेस्ट है। ठीक है, और पेपर में कहीं क्वेश्चन देख के आपका ये हाल ना हो कि अरे यार मैंने इसके बारे में सुना तो था बट पढ़ा नहीं, और उससे कोई क्वेश्चन ना छूट जाए। इसी वजह से हमने ये वीडियो कंपाइलेशन किया है जिसमें 54 MCQs है दैट आर रिलेटेड टू योर करंट अफेयर्स। ठीक है, पिछले 5-6 महीने के करंट अफेयर्स है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ऑल्सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन आई वुड सजेस्ट सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे चैनल पे विजिट करके आप पाएंगे प्लेलिस्ट जो कि आपके जनरल टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट फ्यू डेज़ में क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए आपकी प्रिपरेशन की वो भी आपको मिल जाएगा। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट यू कैन फाइंड ऑन आवर चैनल, तो डू सब्सक्राइब एंड डू नॉट मिस द अपकमिंग वीडियोज़। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए, When was the World Veterinary Day celebrated in 2023? वर्ल्ड वेटनरी डे 2023 में कब सेलिब्रेट किया गया था? 14th of April, 29th of April, 9th April, 1st April? And here the answer is 29th April. ठीक है, 29th April को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वेटनरी डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the focus of India UK Net Zero Innovation Virtual Summit? जो इंडिया और यूके का नेट ज़ीरो वर्चुअल समिट हुआ था उसका मेन फोकस क्या था? ए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, बी, एडवांस मटेरियल साइंस, सी, डीकार्बनाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बी, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसका आंसर क्या होगा गाइस? इसका आंसर है डीकार्बनाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, इसका आंसर क्या था? ये आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अटल पेंशन योजना? अब ये बहुत अपरेंट क्वेश्चन है, देख के कोई भी बता देगा, पर फिर भी मैं ऑप्शन से एक बार रीड कर देती हूँ। अ स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग होम लोन्स, अ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, अ पेंशन स्कीम, अ स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशनल लोन। एंड आई थिंक सबको आंसर यहाँ पर पता होगा, अ पेंशन स्कीम, ऑप्शन नंबर सी। अटल पेंशन योजना क्या है? एक पेंशन स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which movie won the Best Film Award at the 68th Hyundai Filmfare Awards? A, बधाई दो, B, गंगूबाई काठियावाड़ी, C, No Time to Die, D, The White Tiger. And answer here is गंगूबाई काठियावाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Who is the current CEO of Apple? A, Steve Jobs, B, Tim Cook, C, Bill Gates, D, Elon Musk. And answer is Tim Cook is the current CEO of Apple. Next question, what is पर्वतमाला परियोजना? पर्वतमाला परियोजना जो है वो किस चीज़ के लिए है? अ प्रोजेक्ट टू डेवलप रोपवेज, अ प्रोजेक्ट टू डेवलप हाईवेज, अ प्रोजेक्ट टू प्रमोट टूरिज्म, या फिर अ प्रोजेक्ट टू डेवलप रेलवेज? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है प्रोजेक्ट टू डेवलप रोपवेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the total cost of National Quantum Mission approved by Union Cabinet? नेशनल क्वांटम मिशन का टोटल अप्रूव बजट कितना है? 400.35 करोड़, 6003.65 करोड़, 7035 करोड़, या फिर 2005.35 करोड़? एंड आंसर हियर इज 6003.65 करोड़। ठीक है, ये इसका टोटल आउटले है। नेक्स्ट क्वेश्चन, When is World Liver Day observed? वर्ल्ड लिवर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 18th April, 19th April, 20th April, या फिर 21 April? एंड द आंसर हियर इज 19th April। ठीक है, 19 अप्रैल को क्या किया जाता है? वर्ल्ड लिवर डे ऑब्जर्व यानी सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द निंगालू हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स? अ पार्शियल एक्लिप्स, अ टोटल एक्लिप्स, both a total and annular eclipse, a lunar eclipse? निंगालू हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स क्या है? इसका आंसर क्या है? बोथ अ टोटल एंड एनुलर एक्लिप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैंपेन लॉन्च बाय रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर गिरिराज सिंह? ए, समृद्धि से संगठन, बी, संगठन से समृद्धि, सी, सहयोग से समर्थन, डी, सम्मान से समाधान?
इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है संगठन से समृद्धि। मिनिस्टर गिरिराज ने जो रूरल डेवलपमेंट के लिए स्कीम लॉन्च करी है वो क्या है? संगठन से समृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the animal birth control rules 2023? हाल फिलहाल में एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स लॉन्च किए गए हैं, तो वो क्या है? रूल्स फॉर कंट्रोलिंग एनिमल पॉपुलेशन इन नेशनल पार्क्स, रूल फॉर कंट्रोलिंग एनिमल पॉपुलेशन इन जू, रूल फॉर स्टरलाइजेशन एंड इम्यूनाइजेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स, रूल्स फॉर स्टरलाइजेशन एंड इम्यूनाइजेशन ऑफ स्ट्रे कैट्स। आंसर क्या है? आंसर है रूल्स फॉर स्टरलाइजेशन एंड इम्यूनाइजेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स। ठीक है गाइस, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ताकि हमें भी पता चल पाए कि हमें अप्रिशिएट किया जा रहा है। दैट गोज़ अ लॉन्ग वे, और वीडियो बनाते वक्त इंसेंटिव रहता है कि येस वीडियोस देखते हैं लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, On April 19, 2023, where is the Research and Innovation Initiative Gathering Conference of G20 taking place? मुंबई, न्यू दिल्ली, धर्मशाला या फिर बैंगलोर? अप्रैल 19, 2023 को रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग G20 की कहाँ पर हो रही है? मुंबई में, दिल्ली में, धर्मशाला में या फिर बैंगलोर में? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है धर्मशाला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which two exams will be conducted in 13 regional languages in addition to Hindi and English by Staff Selection Commission? SSC CGL and SSC JE, SSC MTS and CHSL exam, SSC Stenographer and SSC JHT, SSC GD Constable and SSC Selection Post। कौन से दो एग्ज़ाम हैं जो हिंदी और अंग्रेज़ी के अलावा और 13 भाषाओं में कंडक्ट किए जाएंगे? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है SSC MTS एंड CHSL एग्ज़ाम। अभी हाल फिलहाल में लेके इसको कंट्रोवर्सी हुई थी गाइस, जिसमें जिन स्टेट्स में इन्हें कंडक्ट करवाया जा रहा था उन्होंने बोला था कि हम चाहते हैं इन्हें रीजनल लैंग्वेजेस में भी कंडक्ट करवाया जाए। ठीक है, इंस्टेड ऑफ जस्ट हिंदी एंड इंग्लिश। नेक्स्ट, नित्या श्री सुमति वन गोल्ड मेडल इन विच कैटेगरी एट पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2023? व्हील चेयर सिवियर इम्पेयरमेंट 1, स्टैंडिंग लोअर लिम्ब इम्पेयरमेंट SL3, SU5 standing and upper limb impairment, SH6 standing and short stature. The answer would be SH6 standing and short stature. ये बहुत ही गर्व की बात है कि जितना ज़्यादा ध्यान और जितना ज़्यादा समृद्ध हम यहाँ पर जनरल गेम्स में हैं, उतने ही समृद्ध और उतना ही ज़्यादा ध्यान हमारे यहाँ पर पैरा गेम्स में भी दिया जाता है और उतने ही ज़्यादा अचीविंग हमारे यहाँ के एथलीट्स भी हैं। तो नित्या श्री सुमति जो थी वो कौन से क्या नाम है, कौन से कैटेगरी में जीती हैं? SH6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सौराष्ट्र तमिल संगमम इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अंडर विच इनिशिएटिव? एक भारत श्रेष्ठ भारत, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया? द सौराष्ट्र तमिल संगमम ये किस इनिशिएटिव के अंदर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? एंड द आंसर हियर इज एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट न्यू दिल्ली? बहुत ही सालों के बाद ये समिट कंडक्ट किया जा रहा है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बुद्धिस्ट समिट। जो बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंसेस होती है ना अपने धर्म को और बढ़ावा देने के लिए और किस तरह से डेवलपमेंट हो सके। तो ए, हिस्टोरिकल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म, रिस्पॉन्सेज टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, फिलोसफी टू प्रैक्टिस, ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस, कंटेम्प्रेरी बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस। थीम क्या है इनमें से ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट की? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है रिस्पॉन्सेज टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, फिलोसफी टू प्रैक्टिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द वुमेन्स लॉन्ग जंप एट द इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 इन बेंगलुरु? अनुरागा सिंह ठाकुर, NCOE बैंगलोर, शालिनी सिंह, दीपांशी देशवाल? और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है शालिनी सिंह। ये क्या जीती हैं? ये वुमेन लॉन्ग जंप जीती हैं इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 में। ठीक है, जो कि बेंगलुरु में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 5 थीम्स ऑफ द Y20 प्री समिट? Y20 मतलब यूथ 20 जो इंडिया ने कंडक्ट करवाया था, उसकी 5 थीम क्या थी? A, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, B, क्लाइमेट चेंज, पीस बिल्डिंग, हेल्थ, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, C, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, रिलीजन एंड सोसाइटी, इन्वायरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है क्लाइमेट चेंज, पीस बिल्डिंग, हेल्थ और एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which countries participated in the COP India 2023 air exercise? इंडिया एंड रशिया, इंडिया एंड जापान, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। कौन कौन सी कंट्रियों ने कॉप इंडिया 2023 एयर एक्सरसाइज में पार्ट लिया था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स टुक पार्ट इन कॉप इंडिया 2023 एयर एक्सरसाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पॉलिटिकल पार्टी डिड प्रकाश सिंह बादल बिलोंग टू? जो प्रकाश सिंह बादल है वो किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी या फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है शिरोमणि अकाली दल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज ऑपरेशन कावेरी? India's rescue operation to bring back its citizens stranded in Sudan, a military operation carried out by Sudanese force, a diplomatic mission to negotiate peace in Sudan, a humanitarian effort to provide aid to refugees in Sudan. ऑपरेशन कावेरी इनमें से कौन सा है? ठीक है, सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए, या फिर सूडानी सेना द्वारा किया गया एक सैन्य अभ्यास, या फिर सूडान में शांति वार्ता के लिए एक राजनयिक मिशन, या फिर सूडान में शरणार्थियों को सहायता प्रदान करने का मानवीय प्रयास। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है इंडियाज़ रेस्क्यू ऑपरेशन टू ब्रिंग बैक इट्स सिटीजन स्ट्रैंडेड इन सूडान। याद रखिएगा गाइज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू और पेपर, क्योंकि पूछ लिया जाता है बहुत बार कि उस ऑपरेशन का नाम क्या था। जैसे कि ऑपरेशन गंगा पिछली बार कंडक्ट करवाया था ना, जब हम यूक्रेन से अपने सिटीजन्स को वापस लेके आ रहे थे। उसी तरह सूडान में जो भी वॉर चल रहा है उसकी वजह से जो ऑपरेशन चल रहा है टू ब्रिंग बैक आर सिटीजन इज ऑपरेशन कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इज वर्ल्ड मलेरिया डे ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड मलेरिया डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 25 दिसंबर, 25 नवंबर, 25 अप्रैल, 25 जून? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 25 अप्रैल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इज नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? 24 मार्च, 24 अप्रैल, 24 मई, 24 जून? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है 24 अप्रैल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द चीफ ऑफ प्रो खालिस्तान रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन वारिस पंजाब डे? अमृतपाल सिंह, हरभजन सिंह, गुरमीत सिंह, जरनैल सिंह? जो प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वारिस पंजाब डे, उनके लीडर कौन है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है अमृतपाल सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which division provided the latest data on adoption of unique land parcel identification number or भू आधार? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? किस विभाग ने विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या यूएल पिन या भू आधार को अपनाने पर नवीनतम डेटा प्रदान किया है? इसका आंसर क्या होगा? कौन प्रोवाइड कर सकता है? एंड द आंसर ये वुड बी डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज। ठीक है, भूमि संसाधन विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी वाटर बॉडीज वर एन्यूमरेटेड इन द फर्स्ट एवर सेंसस कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित पहली जनगणना में कितने जल निकायों की गणना की गई थी? ए ओवर 1 लाख, बी ओवर 5 लाख, सी ओवर 10 लाख, डी ओवर 24 लाख? कितनी वाटर बॉडीज की सेंसस करी गई है? द आंसर वुड बी over 24 lakh water bodies were enumerated in the census. ओके, ये सबसे पहला सेंसस है, इससे पहले कभी वाटर बॉडीज़ का सेंसस नहीं हुआ था, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेशनल सिविल सर्विसेज डे इज सेलिब्रेटेड एट विच डेट? 14 मार्च, 21 मार्च, 1 मई, 7 जुलाई? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है 21 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल सिविल सर्विसेज डे। नेक्स्ट, what is the significance of डोली departing from खारसोली to यमुनोत्री धाम? ये जो डॉली नाम की शायद से ट्रेन है, तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इट मार्क्स द एंड ऑफ द चार धाम यात्रा, या फिर इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द चार धाम यात्रा? इट इज़ रिलीजियस सेरेमनी परफॉर्म बाय द लोकल विलेजर? इट इज़ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इवेंट? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द चार धाम यात्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ विंग कमांडर दीपिका मिश्रा? द फर्स्ट वुमेन पायलट इन द इंडियन एयरफोर्स, द फर्स्ट वुमेन एयरफोर्स ऑफिसर टू रिसीव अ गैलेंट्री मेडल, द इंडियन एयरफोर्स चीफ, या फिर फर्स्ट वुमेन फाइटर प्लेन पायलट? इसका आंसर क्या होगा?
द फर्स्ट वुमेन एयरफोर्स ऑफिसर टू रिसीव अ गैलेंट्री मेडल, ठीक है, वीरता के लिए इनको क्या दिया गया है, मेडल दिया गया है, एंड शी इज़ द फर्स्ट वुमेन, मतलब ये एयरफोर्स की वो पहली महिला ऑफिसर है जिनको उनकी गैलेंट्री के लिए मेडल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ PSLV C55? अ रॉकेट लॉन्च साइट, अ कमर्शियल PSLV मिशन बाय इसरो, एन इंटरनेशनल सैटेलाइट कस्टमर, अ रशियन मिसाइल? आंसर इज अ कमर्शियल PSLV मिशन बाय इसरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन डेटा, विच कंट्री हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड? ए चाइना, बी इंडिया, सी जापान, डी USA। ये न्यूज़ तो हाल फिलहाल ही आई है और इसमें वो बात कही गई थी जो बहुत पहले से इसका प्रेडिक्शन किया गया था कि इंडिया नाउ हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ G20 पार्क प्रपोज बाय इंडिया? इंडिया के द्वारा एक G20 पार्क प्रपोज किया गया है, ठीक है, उसका पर्पस क्या है? टू शोकेस नेशनल एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ द G20 कंट्रीज, to promote waste management and recycling, to host a national camp for artists and students, to promote tourism in G20 countries. इसका आंसर क्या है? To showcase national animals and birds of the G20 countries, ठीक है। Next question, what are the names of Indian men recurve team members who confirmed a medal at the Archery World Cup 2023 Stage 1 in Antalya, Turkey? ए अभिषेक वर्मा, दीपिका कुमारी, अतानु दास, बी दीपा दास, बी धीरज, अतानु दास, सी जानू हंसदा, प्रवीण जाधव, जयंता तालुकदार, डी अतानु दास, बी धीरज, तरुणदीप राय। इनमें से किसकी टीम थी हु हैज़ कन्फर्म देयर मेडल एट अंतालिया टर्की इन आर्चरी? इसका आंसर क्या होगा? अतानु दास, बी धीरज एंड तरुणदीप राय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which two Indian states signed an agreement to settle an interstate boundary dispute in April 2023 in the presence of Union Minister Amit Shah? किन दो स्टेट्स ने अपनी बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटल करने का फैसला किया है? किसकी मीडिएशन में? अमित शाह की मीडिएशन में। तो आसाम एंड नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम, मणिपुर एंड मेघालय, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर आंसर क्या है? असम एंड अरुणाचल प्रदेश। बहुत ही सालों से इनके बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा था, तो उन गाँव को जो विलेजेस बॉर्डर पे आते थे उनको इक्वली डिवाइड कर लिया गया है, या फिर कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर दिया गया है, इक्वली तो नहीं डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट, Who is implementing the network of digital highway in India? The National Highway Authority of India, National Highways Logistic Management Limited, the Ministry of Road Transport and Highway, Educational Ministry. इसका आंसर क्या होगा? National Highway Logistic Management Limited. It is implementing the network of digital highway in India. National Highway Logistic Management Limited. ठीक है? Next question. Who has been elected the new president of Bangladesh in 2023? मोहम्मद शहाबुद्दीन, मोहम्मद अब्दुल हामिद, सैयद नजरुल इस्लाम, ज़ियाउर रहमान। कौन बने हैं नए प्रेसिडेंट बांग्लादेश के? इसका आंसर क्या है? मोहम्मद शहाबुद्दीन, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नास्कॉम फॉर द ईयर 2023-24? राजेश नाम्बियार, अनंत महेश्वरी, कृष्णन रामानुजन, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या है? अनंत महेश्वरी, ठीक है। इनको चुना गया है चेयरपर्सन ऑफ नास्कॉम। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लॉन्चिंग लिक्विड नैनो डैप यूरिया? टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ यूरिया, टू डिक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर, टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, टू हार्म पीपल्स हेल्थ। आई थिंक हर कोई इसमें से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर आंसर क्या है? टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट women pilot of the Indian Air Force to fly the Rafale fighter jet? शिवांगी सिंह, दीपिका चौधरी, भवाना कांत, अवनी चतुर्वेदी। इसका आंसर क्या है? शिवांगी सिंह। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ द इंडियन एयर फोर्स टू फ्लाई द रफाल फाइटर जेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द मीटिंग ऑफ डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ? SCO की मीटिंग कहाँ पर हुई थी? कोलकाता, न्यू दिल्ली, केरला या फिर गोवा? इसका आंसर क्या है? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में ये SCO की मीटिंग कंडक्ट करवाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the name of the organization that awarded PGCIL with the Global Gold Award? The Green World Awards, National Wildlife Federation, Greenpeace या फिर Natural Conservancy? इसका आंसर क्या होगा? The Green World Awards. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Joint military exercise Ajay Warrior 223 took place between which countries? India and UK, Bangladesh and Nepal, India and Australia, United Kingdom and Bangladesh. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है इंडिया, यूनाइटेड किंगडम. रेगुलर बेसिस पे होती रहती है, इट इज़ एन एनुअल एक्सरसाइज, तो बहुत बार होती है, इसलिए इसका नाम याद रखिए कि जब भी अजय वॉरियर होती है तो वो इंडिया और यूके के बीच में ही होती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which program started by Prime Minister Narendra Modi harnesses the unique strength of radio to reach out to the widest possible audience? स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, मन की बात. इसके लिए तो रुकने की ज़रूरत नहीं है शायद. इसका आंसर क्या है? मन की बात. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Who won the Best Actor in a Leading Role award at the 68th Hyundai Filmfare Awards? आलिया भट्ट, आयुष्मान खुराना, सलमान खान, राजकुमार राव. 68वें हुंडई फिल्मफेयर अवार्ड्स में अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? इसका आंसर क्या होगा? राजकुमार राव. ठीक है, ही हैज़ बीन अवॉर्डेड द अवार्ड. नेक्स्ट. हु इज़ द इंडियन क्रिकेट लेजेंड ऑनर्ड बाय द रिमेनिंग वेस्ट स्टैंड एट शारजा क्रिकेट स्टेडियम? शारजा क्रिकेट स्टेडियम में वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर किस भारतीय क्रिकेट दिग्गज को सम्मानित किया गया है? विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सौरभ गांगुली या फिर सचिन तेंदुलकर? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सचिन तेंदुलकर. उनका नाम रखा गया है, वेस्ट एंड का नाम हटा गया, अब सचिन तेंदुलकर उस स्टेडियम का नाम रख दिया गया है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंट्री इज़ टू होस्ट द थर्ड इन पर्सन क्वाड समिट? कौन सा देश तीसरा इन पर्सन क्वाड समिट की मेज़बानी करेगा? चाइना, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया. अगर हम क्वाड की बात करें तो 4 मेंबर्स होते हैं, जैसा हम सब जानते हैं कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड अमेरिका. इन चारों में से कौन करेगा? तो ए ऑप्शन तो अल्टीमेटली हट जाता है. इसका आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया वुड होस्ट द थर्ड इन पर्सन मीटिंग ऑफ क्वाड. ठीक है, नेक्स्ट. व्हाट इज़ द स्टडी इन इंडियन पवेलियन एट जेटेक्स 2023 बीइंग हेल्ड? शांघाई, चाइना, न्यू दिल्ली, इंडिया, दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, दुबई, यूएई, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया. जेटेक्स 2023 में स्थापित स्टडी इन इंडिया पवेलियन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, दुबई, यूएई. ठीक है, नेक्स्ट. विच स्टेट इन इंडिया इंट्रोड्यूस द पंचायती राज सिस्टम फर्स्ट? इंडिया में ऐसी कौन सी स्टेट है जिसने सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम अपने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया था? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी पंजाब. इसका आंसर क्या है? राजस्थान. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट लॉन्च बाय एमिरेट्स? ठीक है, अमीरात द्वारा लॉन्च किए गए दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक का नाम क्या है? सैम, सारा, सोफिया, सूरी. क्या नाम है? उसका नाम है सारा. ठीक है, वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट. ओके, नेक्स्ट. विच कंपनी इज प्रोवाइडिंग असिस्टेंट फॉर द इंडियन आर्मीज कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ अग्निवीर? कौन सी कंपनी है जो अग्निवीर रिक्रूटमेंट में सहायता कर रही है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या फिर एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विस इंडिया लिमिटेड? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है एजुकेशनल कंसल्टेंसी सर्विस इन इंडिया लिमिटेड. ठीक है, ये मदद कर रहे हैं अग्निवीर रिक्रूटमेंट करवाने में. नेक्स्ट. व्हेन इज़ वर्ल्ड अर्थ डे ऑब्जर्व? 22 अप्रैल, 22 मार्च, 22 मई, 22 जून. विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंट्रीज आर्मी चीफ केम टू इंडिया ऑन अ 3-day विजिट फ्रॉम 27 to 29 अप्रैल 2023? कौन से देश के आर्मी जो चीफ थे वो इंडिया विजिट पे आए थे 3 दिन के लिए 27 से 29 अप्रैल में? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, बांग्लादेश या फिर नेपाल? इसका आंसर क्या होगा? बांग्लादेश. बांग्लादेश के आर्मी चीफ थे जिन्होंने विजिट किया था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ G20 पार्क प्रपोज्ड बाय इंडिया? ये क्वेश्चन रिवीजन के तौर पे है,
तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? हम जैसा कि जानते हैं उस पार्क का जो पर्पस है इज़ टू शोकेस नेशनल एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ G20 कंट्रीज़, ठीक है। Which country has declared the year 2023 as International Year of Millets by United Nations General Assembly? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर नेपाल? किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है? इसका आंसर क्या है? इंडिया, ठीक है। इंडिया में मिलेट के प्रोडक्शन पे अब ज़्यादा खासा जोर दिया जा रहा है, इसीलिए इस ईयर को उन लोगों ने हमने क्या घोषित किया है? मिलेट ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारी वीडियो का एंड होता है। I hope guys you have learned something and you enjoyed this session. Guys, if you enjoyed this session then please like this video and subscribe. और अगर आप लोगों को ऐसी रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन या फिर करंट अफेयर की सीरीज़ चाहिए देन डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि इनमें से आपको कितने आते थे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर CUET।